परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर का वचन, जीवित वचन हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में प्रभु के वचन का, प्रभु के स्थान पहला हो, तो हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है, हमारा जीवन कैसे बदलता है और कैसे आशीषित होता है, ऐसे हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो वीडियो ज़रा पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, हम हर एक वस्तु परमेश्वर पर नहीं डाल सकते। छोटी छोटी बात हम परमेश्वर पर नहीं डाल सकते। हमारी भी जिम्मेदारी है, पुत्रों की तरह हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसे नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रभु की तरफ हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या बनती है वो हम आगे देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन 18 और 21 वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमको जीभ का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें सोचना है। आपको लगेगा जीभ का इस्तेमाल तो सबको करना आता है, लेकिन ऐसे नहीं। हम जैसे हमारा जीभ का उपयोग करेंगे ऐसे ही हमारा फल हम भोगेंगे। मतलब हमारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम चाहे कितना भी स्तुति आराधना कर ले, कितना वचन पढ़ ले, चर्च में हम कितना भी जाए, हमेशा उपवास भी कर ले, लेकिन हम लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो वही फल आएगा समय आने पर। अगर हम मुंह से मृत्यु बोल रहे हैं तो फिर वही आएगा। हाँ, अगर आप लगातार जीवन के बारे में बोल रहे हैं तो समय आएगा तो आप वही फल खाएंगे। हम अगर जीवन के बारे में बोल रहे हैं तो प्रभु हमको जीवन ही देंगे, लेकिन हमारे जीभ के कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें यहाँ सीखने को मिलता है। एक डिले है स्पिरिचुअली रिले में और यहाँ होने में चीज़ें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी जीवन शैली में होना चाहिए। एक बार में कुछ नहीं होता। हाँ, एक बार बोलेंगे कुछ नहीं होगा। जब हम लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो फिर वही होगा, चाहे हम कितना भी प्रभु की प्रार्थना कर ले। तो परमेश्वर के लोगों, अभी आपको पता चला होगा, हम कुछ भी करते हैं वो एक बार में कुछ नहीं होता। हाँ, हम कुछ भी करें एक बार में कुछ भी नहीं होता। बच्चा एक बार एग्ज़ाम दे दे फिर पढ़ाई ख़त्म हो गई, ऐसे तो कभी नहीं होता ना। उसको काफ़ी टाइम पर फर्स्ट स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, वैसे आगे कॉलेज तक उसको पढ़ना पड़ता है। तो हमें बार बार करना होगा। हमें आगे जब तक बढ़े नहीं तब तक हमें बढ़ना होगा। हमें हमारी जीवन शैली में हमेशा के लिए उसको शामिल करना होगा। वैसे भी अधिकार है, ऐसे भी हमें अधिकार है। हमें हमेशा के लिए जीवन शैली बनानी पड़ेगी और शासन और अधिकार करने की हमको जीवन शैली बनानी पड़ेगी। क्योंकि कई मसीह भाई बहन अपने मुंह से गलत बोलते रहते हैं। आपको पता है, दुष्ट आत्मा इंतजार करती है कि कब आपके मुंह से गलत बातें निकले और वही शब्दों को वो आपके विरुद्ध में इस्तेमाल करे। आत्मिक जगत में जो युद्ध होता है वो शब्दों से होता है। जादू टोना करने वाले भी शब्द बोल रहे हैं, श्राप देते हैं, और वही शब्द लेकर दुष्ट आत्मा जाती है और काम करती है उनके जीवन में। ऐसे ही दुष्ट आत्मा जाती है और काम करती है। इससे उल्टा इसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, तो स्वर्गदूत भी कार्य करने लग जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, वचनों को लेते हैं। स्वर्गदूत वचनों को, हमारे मुंह से बोले वचनों को लेते हैं और असाइनमेंट में, काम में ये लोग स्वर्गदूत लग जाते हैं। लेकिन आपका मुंह बंद है, परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है, अगर आपका जय इनहेरिटेंस है, आपकी मिरास से
जयवंत में नहीं जी सकते। आप ऐसे जीवन जयवंत नहीं जी सकते जैसे हम नहीं बोलते उसके हिसाब से। अगर आप और हम जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, आप और हम जयवंत विक्टोरियस जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें दोष देना छोड़ दीजिए। हमें दोष नहीं देना है, ब्लेम हमें नहीं करना है किसी को, और हमें अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना है। हम ऐसे हैं, इसीलिए हम लोग अपने आप में ब्लेम करते हैं कभी, है ना। हमें अपने आप में भी ब्लेम करते हैं, दोष देते रहते हैं, दूसरों को भी ऐसे दोष कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हम कुछ लोग ऐसे मसीह भाई बहन हैं, वो कहते रहते हैं कि हाँ हम गरीब इसलिए हैं, हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम गरीब हैं, हम गलती के कारण हमें चंगाई नहीं मिलती है हमारी। कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमें छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ हमारी ये गलती हुई इसीलिए हमको चंगाई नहीं मिल रही है, हमको परिवार का साथ नहीं मिलता है। लेकिन हमें ये सोचना है कि ये हमें बातें नहीं सोचनी है। हमें ये बातें नहीं सोचनी है कि हम गरीब है, हम बीमार है, ऐसे हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि हमें यीशु मसीह में हमें प्यार भी मिल गया है और प्रभु यीशु का हमको साथ भी मिल गया है। ऐसी पुरानी बातें, बेचारेपन वाले की बातें हमें कभी नहीं करनी। हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं बेचारेपन वाली बातें, लेकिन परमेश्वर के लोगों हमें यहाँ बेचारेपन वाली बातें हमें नहीं कहनी है। हमें हमेशा कहना है कि हम प्रभु में आशीषित है और हमेशा के लिए आशीषित रहेंगे, ऐसे हमें कहना है। प्रभु यीशु का हमें प्यार मिला है और प्रभु यीशु का हमें प्यार मिल गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और 5 वचन में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु का वचन हमको पहले कहता है कि प्रभु का वो प्रेम तो हमारे मन में पहले ही डाला गया है। अगर आप और हम पवित्र जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, एक बेचारेपन वाली विचारधारा को हमें छोड़ना होगा। वो विचारधारा से हमें ऊपर आना होगा, बाहर आना होगा कि हम बेचारे हैं, गरीब है, ऐसी विचारधारा से हमें ऊपर आना होगा, बाहर आना होगा। लेकिन जब आप और हम परमेश्वर के वचन बोलने लगेंगे, जब परमेश्वर के वचन हम बोलने लगेंगे, परमेश्वर का वचन हम बोलने लग जाएंगे, और जिस दिन परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार समझने लग जाएंगे, हम तो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं परमेश्वर के, तो हम अपने अधिकार को समझ जाएंगे, तब जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तब हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा जब हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है और हमको सब आशीष दे दी है, ऐसा हम समझ जाएंगे। हाँ, तो हमें अपना अधिकार समझ में आएगा कि हम तो बेटे बेटियां हैं, हमारा अधिकार बनता है परमेश्वर के पास, तो ऐसा हम समझ जाएंगे, तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होगा और आएगा। हाँ, कितने मसीही लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां समय से पहले चले गए, उनको परमेश्वर नहीं लेके गया, उनके मुंह और उनके मुंह की घोषणाएं लेके गए। हाँ, कई परमेश्वर लोग समय से पहले निकल गए, है ना, क्योंकि उनकी घोषणाएं, उनका बोलना, वो सब ऐसा है, परमेश्वर लेके नहीं गए उनके। अगर परमेश्वर आपको और हमको कंट्रोल नहीं करेंगे, परमेश्वर हमको आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, परमेश्वर को अगर कंट्रोल करना ही होता तो वो आदम और हवा को पहले से कर दिया होता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे, आपकी और हमारी अगुवाई करेंगे, हमको लीड करेंगे, आपको कंट्रोल में नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा में चले, परमेश्वर की आत्मा हमको चलाए, उसी हिसाब से हमको चलना है। कुछ मसीही भाई बहन हमेशा बेचारेपन वाले होते हैं और बेचारेपन वाले में रोते रहते, अपने कमी घटी का गाना गाते रहते हैं, कोई पूछे या ना पूछे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन अपनी जीवन की कमी घटी दूसरों को बताते रहते हैं
और सबको कहते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये कमी घटी है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको हमारे जीवन की, हमारे घर की कमी घटी किसी मनुष्य को नहीं बताना है, हमारे परमेश्वर को बताना है। बीमारी है जाती ही नहीं, हाँ कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बीमारी है जाती नहीं, हमेशा पैसों की कमी रहती है, कोई पूछता या नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ऐसी बातें, ऐसी कमी घटी की बातें, कमी घटी की गाने गाते रहते हैं, अपना दुखड़ा दूसरों के आगे रोते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, लेकिन उससे अच्छा है हमेशा बोलो कि प्रभु यीशु में हम आशीषित है, प्रभु ने हमें आत्मिक और स्वर्गीय आशीष से भर दिया है पहले ही। ऐसा बोले, देखो, ऐसा बोलो, देखो फिर आपके जीवन में बदलाव भी होंगे, बड़े चमत्कार भी होंगे। क्योंकि जितना कमी घटी बोलोगे उतना ही कमी घटी में ही जाएंगे आप, इतनी ही कमी घटी आपको होगी। लेकिन जितना अबंडेंस में बोलेंगे उतना ही अबंडेंस में आप जीओगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना ही आप चंगाई में जीओगे, जितना आप चंगाई में बोलोगे उतना चंगाई में जीओगे, इतना हेल्दी जीवन आप जियोगे। हम और आप जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ही ब्लेसिंग में हम जिएंगे। हाँ, आप जितना आशीषित बोलेंगे, जितना ब्लेसिंग बोलेंगे, इतना ही ब्लेसिंग में और आशीषित हमें जिएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वैसा ही हमारे जीवन में होगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर के वचन के साथ हमें सही सही बोलना है, ये सब बोलना है और परमेश्वर के वचन के साथ हमें बोलना है। कुछ मसीह भाई बहन बोलते इलेक्शन आने वाला है तो बुरा समय आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, याद रखो, हमारी आशीष किसी इंसान के पास से या किसी गवर्नमेंट से नहीं आती। बाइबल में अब्राहम और लूत के बारे में आपको पता है ना। लूत ने देखा, ओह हरी चराइयाँ और घास और पानी के कुएं यहाँ पर है, और वो आशीष देखकर खुश हो गया और वो वहाँ गया। लूत वहाँ गया। जब हम विश्वासी भाई बहन को पता नहीं होता कि हमारी मिराज कहाँ है, दूसरे देशों में, दूसरी जगह में है, वहाँ हम ढूंढते रहते हैं ना। हम ढूंढते रहते हैं कि हमारी आशीष कहाँ है, हमारी आशीष क्या दूसरे देशों में है, क्या अमेरिका में है, क्या हमारी आशीष कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है। हम ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों ऐसा नहीं है। हाँ, हमको अगर आशीष चाहिए, आशीष ओनली एंड ओनली प्रभु यीशु में है। आशीष ओनली एंड ओनली प्रभु यीशु में है। आप कहीं भी रहो, अगर प्रभु की संगति में बने रहोगे तो आपको आशीषित मिलती ही रहेगी, आप आशीषित ही जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु की संगति में रहेंगे तो हमारे लिए आशीष ही आशीष है, चाहे फिर जगह कोई भी हो, देश कोई भी हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। देखो, प्रभु का वचन कहता है कि हमको आत्मिक आशीष तो परमेश्वर ने पहले ही दे दी है। कहाँ है ये आशीष? प्रभु यीशु मसीह में ये आशीष है। अगर कोई बोले कहाँ है आशीष, तो ये प्रभु यीशु में आशीष है। लूत ने देखा कि एक जगह में मेरी आशीष है, और वो वहाँ गया और उसका नाश हो गया। और अब्राहम रेगिस्तान में गया। अब्राहम कहाँ गया? रेगिस्तान में गया। प्रभु की संगति में बना रहा, प्रभु का धन्यवाद करता रहा, और प्रभु का धन्यवाद करता रहा तो वो हमेशा समृद्ध बनता गया, वो प्रॉस्पर बनता गया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, ऐसा कोई भी हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन का रिजल्ट हो, कुछ भी हो, हम और आप समृद्ध बने रहेंगे, समृद्ध ही रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ, आमीन। क्योंकि हमारा राजा, हमारा सब कुछ, हमारा जीवित प्रभु यीशु है। परमेश्वर के लोगों, इसीलिए हमें आशीष की आशा प्रभु यीशु में रखनी है, कहीं और जगह नहीं। परमेश्वर के लोगों, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुंह से
क्या बोलते हैं। हाँ, हमें भी बोलने में थोड़ा सोचना चाहिए। एक पुत्र की तरह क्या हमें और आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं हमें आशीष करने के लिए। एक पुत्र की तरह हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमें आशीषित करे। यही बात, ये परमेश्वर तो सबको आशीषित करना चाहते हैं। यही बात है, प्रभु तो सबको आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन हमको आशीष पहले से ही दे दी है। हमको आशीष कैसे लेना है वही सिर्फ सीखना है। प्रभु ने हम सबको आशीष दे दी है, हमें लेना सीखना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन 6 और 2 वचन में लिखा है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों में पकड़ा गया, है ना। अपने मुंह के बातों से ही पकड़ा गया और फंस गया। कभी कभी हम भी ऐसा बोल देते हैं ना, हमको भी होता है कि हाँ अभी मैंने गलत बोल दिया, फंस गए, पकड़े गए, तो वो बात है। और फंस गया, ये तूने क्या किया। हम कहते हैं ना कभी कभी ये बोलने के बाद, कह रही ये तूने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ऐसे होता है ना। तो इसीलिए हमें सोच के बोलना है। तो कहते हैं यहाँ, ओह फंस गया, ये तूने क्या किया। हम कहते हैं कि हमने कब किया। जब आप बार बार कमी घटी की बात करोगे तो क्या आएगा, आपके पास कमी घटी ही आएगी ना। जब आप बार बार बोलोगे कि कमी घटी है, तो फिर कमी घटेगी, आपके पास आएगी ना। इसीलिए हमेशा सोचकर बोलना चाहिए। हमारी जीभ को हमें बोलने के लिए क्या बोलना है उसका हमें सोचना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में 11:24 वचन में लिखा है, उसको वो मिलेगा जो वो कहता रहता है। यहाँ वचन भी कहता है कि उसको वो मिलेगा जो वो कहता रहता है। कुछ मसीही भाई बहन गरीबी की, बीमारी की बातें बार बार कर रहे हैं, बार बार दुखड़ा रोते हैं, लेकिन बाइबल की चंगाई की आयतें बोलो। हाँ, ऐसा नहीं बोलना है हमें कि हम गरीब है, बीमार है, ऐसे नहीं, लेकिन हमें यहाँ चंगाई की आयतें बोलो तो बीमारी, दुख दर्द चला जाएगा। हम प्रभु ने दिया है वचन में कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं 2000 साल पहले। तो ऐसे आप धन्यवाद करते रहो तो आपकी चाहे कोई बीमारी हो, कोई भी दुख दर्द हो, ये चला जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चंगाई की आयतें हमेशा बोलते रहना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, हमारे सारे दुख दर्द ठीक कर सकते हैं। हमारे प्रभु सारे दुख दर्द ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे मुंह को बदलना होगा। हमारे मुंह को बदलना होगा। हमें ऐसे झूठ नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी झूठ बोले, ऐसे नहीं कि भाई हाँ हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए है, ऐसे झूठ नहीं बोलना है। लेकिन मगर ऐसे बोलो कि हमारे मंथ के एंडिंग में पैसा ख़त्म हो जाता है, ऐसे नहीं। ऐसे किसी को भी मत बोलो, है ना, क्योंकि फिर वो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि बोलेंगे ये तो आएगा तो दुखड़ा ही रहेगा। लेकिन हमें सच बोलना है और जो होता है, जो प्रभु का वचन कहता है, उसके हिसाब से हमें बोलना है। हम दूसरों को क्यों बताए, हाँ हम दूसरों को क्यों बताए हमारे घर की गरीबी, बीमारी, कुछ भी कमी घटी, हम दूसरों को क्यों बताए, हम मनुष्य को क्यों बताए। हमें हमारे कमरे में जाना है, हमें मनुष्य को या किसी को नहीं बताना है, लेकिन हमें हमारे कमरे में जाना है, दरवाज़ा बंद करना है, प्रभु की स्तुति आराधना करना है, प्रभु का वचन पढ़ना है और प्रार्थना में हमें प्रभु से कहना है। हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारी ये मुश्किल है, ये तकलीफ़ है, और प्रभु को उनका वचन हमको दिया है, वचन याद दिलाना है कि प्रभु आपके वचन में ये लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खोलोगे तो तुम खटखटाओगे। तो प्रभु हम मांगते हैं, हमको सारी आशीष दे दो। ऐसे हमें वचन बोल के प्रभु की प्रार्थना करनी है, वचन बोलना है और परमेश्वर को याद दिलाना है कि परमेश्वर आपका वचन ये है, उसके हिसाब से हमें आशीष दो, हमारी इच्छाएं पूरी करो। जो आप लगातार बोलते हो, हाँ जब आप लगातार उसकी घोषणा करते हो, लगातार आप बोलते हो, तो उसका फल हमें खाने को मिलेगा। इसका फल जब हम बोलेंगे ऐसा और हमको आशीष मिलेगी, तो वैसा फल हम फिर खाएंगे। प्रभु यीशु के फल और हम सब खाने लग जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में हमें हमारे मुंह को देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु के नाम में हमारे मुंह को हमें बदलना पड़ेगा।
बाइबल में नीति वचन 18:21 वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ का प्रभु का वचन भी कहता है कि जीभ के वश में ही है मृत्यु और जीवन, जो जैसा बोलेगा वैसा उसका फल भोगेगा। तो आपको अभी सोचना है कि हमें हमारे जीभ के लिए जीभ से क्या बोलना है, जीवन बोलना है या फिर सोचिए आप। मतलब यहाँ जीभ को हमें काम में लाना है, जीभ को हमें काम में लाना है। आपको लगेगा कि जीभ को काम में लाना किसको नहीं आता। हाँ, आपको लगेगा कि जीभ को काम में लाना किसको नहीं आता, बोल बोल करना तो सबको आता है। बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत लोगों को काम में जीभ को काम में लाना नहीं आता है, क्योंकि जिसके लिए दी थी उसका उल्टा वो उपयोग करते हैं। जीभ को जिसके लिए दी थी उसके लिए उसका उल्टा उपयोग करते हैं। जीभ को जीवन के लिए दी थी, परमेश्वर ने जीभ को हमको जीवन के लिए दी थी। कई लोग मृत्यु के लिए बोल रहे हैं, हमको जीवन के लिए दी थी जीभ, तो लेकिन फिर भी कई मसीह लोग मृत्यु के लिए बोल रहे हैं। आपके जीभ से अपना जीवन लंबा भी कर सकते हो और आपके जीभ से अपना जीवन छोटा भी कर सकते हो। आप सोचिए, अभी आपको लंबा जीवन जीना है तो जीवन बोलना है। जीभ से आप और हम समृद्धि में सुख शांति में अपनी जीभ से जीवन हम जी सकते हैं, पा सकते हैं। अपनी जीभ से पूरा गरीबी में जी सकते हैं या फिर अपनी जीभ से पूरा जीवन चंगाई में सुख शांति में हम जी सकते हैं। जीभ से हम पूरा जीवन बीमारी में जी सकते हैं या फिर चंगाई में जी सकते हैं। जैसा परमेश्वर के वचन के साथ बोलोगे वैसा आपको परमेश्वर पर भरोसा रख के बोलोगे, परमेश्वर के वचन के साथ बोलोगे तो परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करेंगे और परमेश्वर आपको वैसे ही आशीष देंगे। अगर हम बैठे हैं पुत्र तो हमें हमारे पिता की नकल करनी है, हमें हमारे पिता की नकल करनी है। बाइबल में इफिसियों की पत्री 5:1 में लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का वचन भी यहाँ हमको कहा है कि छोटे बालकों की तरह परमेश्वर का अनुकरण करो, छोटे बालक की तरह आप बनो। बाइबल में नीति वचन 4:22 उसमें लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रभु का वचन भी यही कहता है। अगर हम और आप वचन को खोजने वाले हैं तो वचन हमारे लिए जीवन बन जाएंगे। जब हम प्रभु के वचन को खोजेंगे, प्रभु के वचन को स्वीकार करेंगे तो हमको जीवन मिल जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। नए नियम में कहा है हमें वचन में मेहनत करनी है। इस समय आपकी जो भी मुश्किल हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, कर्जे में हो, उस हिसाब से बाइबल में से आपको वचन निकालना है और उन वचन पर आपको मनन करते रहना है। मनन करने लग जाइए, अपने घर की दीवार पर प्रभु के वचन लगाइए। हाँ, इजरायली लोग आज भी अपने घर के दरवाजे पर परमेश्वर का वचन लगाते हैं, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने हमको बताया है, आज्ञा दी है कि वचन में मेहनत करनी है। आज भी इजरायली लोग, परमेश्वर ने आज्ञा दी है पुराने नियम में, उनकी आज्ञा मानकर आज भी परमेश्वर के लोग अपने घर के दरवाजे पर, दीवारों पर परमेश्वर का वचन लगाते हैं और आशीषित जीवन जीते हैं। तो हमें भी हमारे घर में वचन प्रभु का लगाना है। जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनके लिए भविष्य में क्या होगा, बाइबल क्या कहती है, हमारा काम क्या है। प्रभु यीशु के आने से पहले, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस से पहले परमेश्वर के पुत्रों को एक असाइनमेंट हमको करना है। पृथ्वी पर
क्या है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है। आपको पता है पृथ्वी पर क्या हो रहा है। पृथ्वी पर धरतीकंप हो रहे हैं, महामारी आ रही है, युद्ध चल रहे हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो बाइबल में रोमियो की पत्री 8 और 18 बाइबल में रोमियो की पत्री और 8 और 18 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने तो हम पर प्रकट होने वाला है, जो हम पर प्रकट होने वाला है, तो उस समय कुछ भी नहीं है। ये प्रभु का वचन कहता है कि अभी जो क्लेश है वो प्रभु का जब महिमा मिलेगा तो उसके आगे कुछ नहीं होगा। रोमियो की पत्री 8 और 11 क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। सृष्टि परमेश्वर के पुत्र की सब कहते हैं कि प्रभु यीशु वापिस आ रहे हैं। प्रभु यीशु का वापिस आना तय है, आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसके पुत्रों को प्रकट होने की ज़रूरत है। सृष्टि के पुत्र की बाट नहीं प्रकट ज्योति, सृष्टि पुत्रों की बाट नहीं ज्योति, सृष्टि पुत्रों की बाट ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है कि सृष्टि को उसकी बंधुआई से परमेश्वर के पुत्र छुड़ाएंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे तो परमेश्वर के पुत्र होंगे, वो सृष्टि को उसकी बंधुआई से छुड़ाएंगे। ये प्रभु का वचन है। तो परमेश्वर के लोगों, आपको इस वचन में पता चला होगा कि हमको कैसे बोलना है, प्रभु का वचन कैसे बोलना है, कैसे वचन का हमको इस्तेमाल करना है। चंगाई के लिए चंगाई का वचन प्रभु, और गरीबी के लिए जो गरीबी का वचन है, फाइनेंशियल वचन है, वो हमारे बाइबल के वचन में दिया है। उस हिसाब से वो वचन के साथ हमें प्रार्थना करनी है, और वो भी हमारे और परमेश्वर के बीच हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमें दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे, तो प्रभु हमको आशीष तो ऑलरेडी हमको कर दिया है, और हमको सुख शांति पहले ही दे दी है। स्वर्गीय आशीष प्रभु हमने भरपूर कर दिया है। ये हमारा विश्वास है और ये प्रभु का वचन है। धन्यवाद। वीडियो शेयर तो ज़रूर करना ताकि सबको पता चले, और लाइक करना, कमेंट करना, मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।